सेकंड प्लेस प्राप्त किया है बिहार। ये बीजेपी से संचालित है। पुरस्कार की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा इसी वर्ग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है पूर्व सेक्टर। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत यहाँ पर अखिल भारतीय खेलकूद समारोह हुआ। पिछले 3 दिनों से आज उसका समापन दिवस है। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष के हमारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठे होकर के अपनी प्रतिभा को यहाँ पर निखार रहे हैं। तो विशेष एक खेलकूद का जो थीम है खो खो, उसके माध्यम से किस तरह से हमारे शारीरिक विकास हो। उस शारीरिक विकास के लिए हमारे जीवन में खेल का एक अवश्य अंग जुड़ा हुआ है। उस खेल कूद के माध्यम से न केवल हमारा आंतरिक विकास होता है अपितु हमारा बाहरी विकास भी होता है। इसलिए हरियाणा में जितने अन्य स्कूल भी हैं उनको इस संस्था से प्रेरणा ले करके बच्चों में किस तरह से राष्ट्र भावना से निहित होकर के एक खेल की भावना जागृत हो, ये भावना सबके प्रति होनी चाहिए। शारीरिक विकास हमारे जीवन का मूल अंग है, क्योंकि वेद ये कहता है कि अगर कोई बलहीन है तो कभी अपना विकास उसको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए खेल कूद के माध्यम से अर्थात यूँ कहें कि शारीरिक व्यायाम के माध्यम से हमारा विकास होता है और अन्य को भी इस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे सर क्या कहना चाहेंगे, आज खेल प्रतियोगिता में पहुंचे हैं। पहले कहा जाता था खेलोगे कूदोगे लोगे खराब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और आज खेलोगे भी। सर जो ये उक्ति चली आ रही है, मुझे नहीं लगता ये किसी भी मायने में ठीक है, बल्कि खेलने वाला बच्चा हर मामले में ऐसे बच्चों से और ऐसे व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिनका जीवन में खेल कोई स्थान जिन्होंने नहीं दिया। मैं इसमें शामिल हुआ समापन प्रोग्राम में, और खो खो का जो ये आयोजन किया गया इस विद्या भारती परिवार के द्वारा वो वास्तव में अद्वितीय था। बहुत सफल प्रोग्राम और ये खेल इन्होंने संपन्न करवाए हैं। मेरा एक ही मन में विचार आता है इन खेलों को देख के कि खो खो जो है वो हमारा स्वदेशी गेम है, और जिस प्रकार से कबड्डी को इंडियन प्रीमियर लीग की तरह शामिल किया गया, इसी प्रकार का आयोजन यदि खो खो में हो जाए तो बहुत बेहतरीन होगा और पूरे राष्ट्र के हित में होगा। खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा यदि उनका भी इस प्रकार का भारत के स्तर पर आईपीएल की तरह ही कोई इस आयोजक इनको मिल पाए तो। धन्यवाद सर। यहाँ 3 दिवसीय जो खेल हुए उसमें कई बच्चों ने जो है भाग लिया। गोहाना में 3 दिन यह विद्या भारती की अखिल भारतीय खो खो की प्रतियोगिता 3 वर्गों की संपन्न हुई। ये प्रतियोगिताएं निर्विघ्न संपन्न हुई है। हमारे खिलाड़ी भैया बहनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, और तीनों वर्गों में अलग अलग क्षेत्र, कोई एक क्षेत्र नहीं, अलग अलग क्षेत्र इस प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया है। और यहाँ मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि पूरे देश के खिलाड़ी ये उपस्थित है। हम एक तरह से लघु भारत के दर्शन इस स्थान पर कर रहे हैं, और सभी विजेता खिलाड़ी भैया बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये सभी खिलाड़ी आगे जाकर के विद्या भारती का प्रतिनिधित्व SGFI में करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दुर्ग सिंह राजपुरोहित। मैं विद्या भारती में शारीरिक शिक्षा का अखिल भारतीय संयोजक हूँ, और इस कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के नाते यहाँ आया हूँ।
ये 3 दिवसीय यहाँ पर खेल जो है आयोजन किए गए और काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट भी किया। ये गोहाना विद्यालय के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि इनको एक राष्ट्रीय खेल के आयोजन का अवसर मिला है और इस विद्यालय की प्रबंध समिति ने, यहाँ के प्रधानाचार्यों ने, यहाँ के आचार्यों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हुए बड़े ही सम्मानजनक ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से इस आयोजन को सफल बनाया है। यहाँ देखा है मैंने, पिछले 2 दिन से मैं यहीं पर हूँ। यहाँ के आचार्य जन, प्रधानाचार्य, प्रबंध समिति के प्रबंधक महोदय दिन रात इन जो बाहर से खिलाड़ी लोग आए हुए हैं उनकी चिंता करते हुए भागदौड़ कर रहे हैं और इस आयोजन को उन्होंने सफल बनाया है। ये कार्यक्रम आज निर्विघ्न संपन्न हो गया है। इसके लिए विद्यालय परिवार के सभी लोग बधाई के पात्र हैं। तो कितनी टीमों ने भाग लिया यहाँ पर और कितनी जो है टीमें यहाँ से विजयी आपने बनाई और किस किस स्टेज के अंदर आपने उनको जो है क्वालिफाई किया? विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित 35वें राष्ट्रीय खेलकूद खो खो समारोह में देश के हमने 11 विभागों में विभाजित किया हुआ है। 11 में से 10 क्षेत्र यहाँ पे अपने अपनी टीमों को लेकर उपस्थित हुए, जिसमें 336 भैया थे और ये प्रतियोगिताएं 4 दिन चली। इसमें बाल वर्ग, किशोर वर्ग, तरुण वर्ग की टीमें थी और 3 ही वर्गों में अलग अलग जो क्षेत्र थे उन्होंने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और जिन टीमों ने ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये अब जो भारत की सबसे बड़ी खेलों की संस्था है SCFI, उसमें भाग लेने के लिए जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मलखान सिंह नाम है मेरा। मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला हूं और विद्या भारती उत्तर क्षेत्र जो है जिसके अंदर 5 प्रांत आते हैं उनका मैं खेल संयोजक हूं। आज लास्ट दिन था और इनाम भी दिए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? किस संपन्न जो है बहुत अच्छे तरीके से हुआ? बड़े उत्साह के हर्षोल्लास के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि यह समापन समारोह निर्विघ्न, परमात्मा की असीम कृपा, सभी आचार्य भैया बहन, छात्र और हमारे जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं इनके द्वारा वह परमात्मा की भी इसमें असीम कृपा रही है हर तरह से। उनकी असीम कृपा के साथ और हमारी प्रबंध समिति की असीम कृपा और प्रांत और क्षेत्र के अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम इसको आज संपन्न करने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना ही हुई, किसी प्रकार की किसी विद्यार्थी को कोई इंजरी नहीं हुई और सब बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। तो आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे अपने विद्यालय में विद्या भारती के, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि अलग अलग प्रांतों में इस प्रकार के खेलकूद दिए जाते हैं, संकुल से लेकर और अखिल भारतीय स्तर तक होते हैं। तो पूरे इस वर्ष हमारे यहाँ पूरे देश से आए हैं, पिछले वर्ष क्षेत्र के लोग आए थे, अगले वर्ष जैसा भी विश्वास हमारे उच्च अधिकारी जताएंगे उस प्रकार की खेलकूद हमें देंगे और हम हमेशा स्वीकार करते हैं और हमेशा करेंगे। बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ जो खेलकूद है इसको भी अच्छे से करें, जिससे हम हष्ट-पुष्ट भी रहें और शिक्षा के साथ खेलकूद में भी एक भविष्य छुपा हुआ है, उस भविष्य को भी तराशने की कृपा करें। सर आगे इसका कोई फायदा मिलता है बेनिफिट जॉब के अंदर या किसी? विद्यार्थियों को इसके बहुत फायदे हैं। जैसे कोई बच्चा गेम्स, एशियन गेम्स जैसे हुए किसी प्रकार के भी, तो उनमें जब जाता है और आता है तो उसे हर प्रकार की सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, इवन जॉब्स तक उन बच्चों को प्राप्त होती है। जैसे नीरज चोपड़ा हमारे साहब के एक उदाहरण है। अभी अनेक खिलाड़ी हरियाणा तो खेलों का प्रदेश है, तो यहाँ अनेक खिलाड़ियों के इस तरह के फायदे देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ खेल, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी हमें सबको अपनानी चाहिए। जो यहाँ से टीमें निकली हैं और वो SCFI में जाएंगी तो उन्हें भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे? उनको हमारे जो सरकार की तरफ से 10% जो मार्क्स होते हैं उसमें बेनिफिट मिलता है। क्या नाम है सर आपका? क्या अश्विनी, प्रिंसिपल गीता स्कूल।